Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Vizag Test is going to start in 2 days, but first we must go back to Hyderabad. And Pratik, what a shock it was after leading by 190 runs and India going down. And after that, we have seen a couple of developments with Kohli already being out. KL Rahul and Jadeja have also pulled out of the second test. What's your reaction first of all on the Hyderabad test? Were you shocked what transpired on day 3 and day 4 and England coming back from an improbable situation to win the test match? Yeah, I was actually over the moon after Shama Joseph's performance. West Indies win, and then लग रहा था इंडिया भी पक्का जीतेगी सही. जैसा फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा था हमने कि हम्म. इंडिया की इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर थी कि बैट्समैन काफी कैजुअली खेले. मुझे ऐसा लगा 500 रन बनना चाहिए था फर्स्ट इनिंग्स में. जैसा हम्म. श्रेयस अय्यर केएल डीप डीप में कैच आउट हो रहे थे, तो भी हम्म. 400 रन बन गए क्योंकि बैटिंग बहुत लंबी थी. अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन तीनों ही स्पिनर बहुत अच्छे बैट्समैन भी है. तो हम्म. जब टी हुआ था 95 फॉर 3, सॉरी लंच हुआ था, तो हम्म. नहीं टी हुआ था 95 फॉर 3, हाँ. तो मैं हाँ. तो निश्चिंत होकर सो गया भाई कि लाइक जीत जाएगी इंडिया. थोड़ा क्लोज हो हम्म. सकता है बांग्लादेश जैसा कि 4 विकेट से जीते, पर जीत जाएगी. जब मैं उठा हम्म. तो आई वाज इन हॉरर स्टेट. लाइक 119 फॉर 7 हो गए थे ये लोग. लाइक बहुत बहुत पथेटिक हम्म. परफॉर्मेंस यार. तो हम्म. आई होप इंडिया बाउंस बैक करेगी सेकंड टेस्ट में. इंडिया की आदत भी है बाउंस बैक करना. सो लेट्स लेट्स होप द डिप्लीटेड इंडियन साइड विल एक्चुअली शो सम स्ट्रेंथ. हम्म. Yeah, actually, it was like first 2 days I felt ki England were beating the retreat. Now I'm using this term called beating the retreat. That means when England lost wickets, so they actually abandoned baseball. They actually abandoned baseball for some time. Stokes Hmm. and Bairstow, particularly, they went into their shells. They were they were retreating from baseball totally. But what happened when Ben Fowkes gave that assurance to Ollie Pope, कि मैं खड़ा रहूंगा, तुम खेलो अपना गेम. तो उसके बाद something drastic happened, and Ollie Pope, in 3 hours he went from 67 Oh, to in uh, the last section of day 140. 3, right? That Yeah. that was best session, I guess, for England. Like, बेस्ट सेशन दे स्कोर्ड 144 रन्स इन 35 ओवर्स. और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो सुबह मॉर्निंग का था डे 4 का, उसमें ऑल्सो दे केप्ट अटैकिंग विथ टॉम हार्टली, विथ रेहान अहमद. उसमें भी अटैक करते रहे और ultimately they were able to reach a score of 420, which equaled India's second innings, first innings score of 436, almost level there. And फिर भी जब 232 का टारगेट था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू चेज इट इजिली. एंड थोड़ा yeah. हिकअप्स हुआ था कि डिफेंसिव अप्रोच की वजह से शुभमन गिल और यशस्वी आउट हो गए थे. बट आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया 95 फॉर 3 से ऐसा कोलैप्स करेगी. और फाइनली मतलब अश्विन एंड भरत हैड टू गिव अस दैट होप कि मतलब कि हम जीत सकते हैं. वो होप उनको देना पड़ा. तो मतलब इट वाज एंड देन टॉम हार्टली winning the hearts by bowling a spell which no one expected, which he has never bowled in the county circuit. जिस बंदे का 20 फर्स्ट क्लास मैच में 40 विकेट है, 40 विकेट्स इन 20 फर्स्ट क्लास मैचेस, मतलब 2 विकेट्स पर मैच, वो अगर एक मैच में 9 विकेट ले रहा है, तो डेफिनेटली द पिच ऑल्सो स्टार्टेड डिटोरिएटिंग. और उसके बाद इट वाज एन इनक्रेडिबल स्पेल. मुझे थोड़ा लगा कि Yeah. अश्विन अगर थोड़ा कूल और रखता, तो मे बी दे कुड हैव वी कुड हैव पुल्ड दैट ऑफ आल्सो. बट आई थिंक अनदर थिंग आई वुड से, एक सिलेक्शन भी थोड़ा गलत था. मतलब सिराज इफेक्टिव नहीं था, बट सिराज इन टोटल बोल्ड 4 ओवर्स इन फर्स्ट इनिंग्स एंड 7 ओवर्स इन सेकंड इनिंग्स. 11 ओवर खेल बॉल करने के लिए अगर किसी को आप खिला रहे हो, तो फिर आपको उसको खिलाना ही नहीं चाहिए था. अब अगर हम हाइंडसाइट में देखें, उसकी जगह अगर वॉशिंगटन सुंदर होता, तो वो जो जो छोटे से मार्जिन से हम हारे हैं ना, वो नहीं हारते थे. इसका मतलब इंग्लैंड जिनका हम मजाक उड़ा रहे थे कि वो 3 स्पिनर खेल रहे हैं और एक पेसर खेल रहे हैं,
वो लोग अपने थ्योरी, वो लोग काफी होमवर्क करके आया कि ये लाइनअप देवांशु ये भाई, है। या देवांशु भाई। नहीं इंग्लैंड का सीरियसली आई मतलब थिंक होम साइड से बेटर उन्होंने आई थिंक टीम पिक इंडिया के करा, मतलब आई थिंक इंडिया के मान गए। अंदर हम्म इंडिया के अंदर बेटर सीमर ऑप्शंस हैं मोहम्मद शमी और उमेश यादव। अगर शमी हम्म अवेलेबल नहीं है तो आप उमेश यादव को खिलाओ, क्योंकि यस, उमेश यादव एक प्रॉपर टैलेंडर है। ये 28 रन हम्म से आ रहे हैं ना, 4 छक्के मार देता वो वहां पर, हम्म यू हैव तो एकदम डिसरिस्पेक्टेड से उमेश पूरा गेम यादव। चेंज कर Yeah. सकता है। हम्म। हम्म तो बट वो स्क्वाड में ही नहीं है, क्या बात कर सकते हैं। लेकिन हम्म मेरा यही है कि अगर कुलदीप यादव आपकी स्क्वाड में है तो आपको हम्म उसको खिलाना ही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट हम्म अक्षर, जड्डू एंड ऐश, इन तीनों हम्म को रहते हुए बेचारे उसका नंबर कैसे आएगा। बट अब आ हम्म जाएगा। ही विल प्ले, ही विल प्ले। अब हम्म। तो खेलेगा ही वो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एंड बाकी जो मैं ये हार्टले का बोल रहा था, हम्म मुझे ऐसा लगता है किसी भी न्यू स्पिनर को जिसका हम्म डेब्यू हो रहा है, उसको हम्म इंडिया के खिलाफ अपने फर्स्ट मैच में परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हम्म मुझे somehow ऐसा लगता है कि उनके लिए दैट्स अ कर्स। ये हम्म। आज से पहले भी इतिहास में देखा जाए तो इट डजंट एंड वेल फॉर दोज प्लेयर्स बट कैरियर लाइमलाइट में वाइज। तो आ जाते हैं ना, इनिशियल करियर को पुश तो हाँ। मिल जाता है। हाँ, याद तो इंडियन नहीं फैंस नहीं। हमेशा रखते हैं, चाहे जो भी हो, मतलब हाँ, वो तो है। वो ऐसा लगता भाई है कि इंडियन वो ने एक तो आया जेसन था क्रेजा को भी याद रखा है 7 विकेट के लिए। कि एक 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 आया था, उसने विकेट लिए बट थे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि उसके बाद हाँ। उनका पूरा कैरियर का ऐसा डाउनफॉल होता है ना, उनको खुद हम्म को भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। बट ये हाँ। लकीली लकीली ऐसे प्लेयर अभी है नहीं, या हो सकता है हमारा कोई डेब्यू कर जाए और हम्म उसको बिल्कुल ही आउट ऑफ द गेम कर दे, तो वो कह नहीं हम्म सकते। बट हम्म हाँ, अभी बात यह है कि जट्टू गया है तो वी नीड अनदर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। तो हम्म दैट्स बेसिकली सुंदर नीड्स टू प्ले, अदरवाइज वी विल बी शॉर्ट ऑन लेफ्ट हैंडर और वो हमारे खिलाफ प्लान कर सकते हैं। हम्म एंड कुलदीप शुड प्ले बिकॉज एक हम्म। सुंदर का एक्चुअली इंडिया एक्चुअली मिस 66.25 का एवरेज है मिस्ट्री टेस्ट मैचेस अगेंस्ट। नहीं में। नहीं, तुम और दोनों जो भी बोल रहे हो, एंड मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ तुम्हारी एंड बातों से, पर इंडिया, इंडियन टीम सुंदर को नहीं खिलाएगी। एक मिनट एक मिनट हाँ, बट इंडियन टीम नहीं एक खिलाएगी एक सुंदर मिनट को। दिवांशु भाई, यू नीड टू गेट आउट एक ऑफ द मिनट और रियलिटी, इंडिया यू नीड टू गेट व्हाट वी इनटू वांट। रियलिटी। एक्चुअली या में तो, अरे रजत पाटीदार इज अ लेफ्टी। नहीं नहीं, रजत राइट हैंडर पाटीदार है। इज नॉट अ लेफ्टी, ही इज अ पाटीदार राइटी। लेफ्टी है क्या? नहीं, नहीं आई राइट नहीं डोंट हैंडर नो। है। नहीं नहीं, पाटीदार इज अ चलो ठीक है, राइटी, वॉट एवर, एवरीवन लेट्स इज अ सी। राइटी बट ये चीज सुंदर। है कि अगर इंडिया को बेसबॉल, अरे हम्म शिखर, मैं अभी ये टाइटल दे रहा हूँ वीडियो का, हम्म टू काउंटर बेसबॉल वी नीड अ मिस्ट्री, और वो है कुलदीप। एज हम्म सिंपल एज दैट। जितने रिवर्स स्वीप नहीं मारने उनको मार लो, वो कुलदीप को नहीं मार हम्म सकते रिवर्स स्वीप जैसे एक फिंगर स्पिनर को मार सकते हैं। तो दैट्स अ चैलेंज, दैट हम्म विल बी अ चैलेंज। नहीं, कुलदीप तो खेलेगा भाई, बट अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन नहीं खेलेगा मेरे ख्याल से। डायरेक्टली जडेजा को स्पिनर के तौर पे कुलदीप रिप्लेस करेगा। एंड हम्म आपको बैटिंग में केएल को रिप्लेस करेगा इधर पाटीदार और सरफराज। आई थिंक बस इतना ही चेंज होगा। और अगर ये हम्म लोग थोड़े समझदार हैं तो और बैटिंग स्ट्रेंथ कर देंगे और सिराज को भी हटा देंगे, जस्ट 4 बॉलर्स के साथ ही चले जाएंगे हम्म। इस बार, मुझे लगा। अच्छा, ब्रेंडन मैकलम नहीं ने नहीं, एक चार स्टेटमेंट दिया है कि चार ब्रेंडन मैकलम ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि एट सम पॉइंट इन दिस 5 टेस्ट सीरीज वो 4 स्पिनर्स खिलाएंगे, दे विल गो विथ 4 स्पिनर्स। यस ब्रेंडन यस। मैकलम ने आज ही एक मुझे, हाँ स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग ये भी हाँ, करने खिला वाले हैं। लो, बट खिलाओ ना। अगेन वो ऐसे उलझुल बातें तो करेगा, वो तो अभी नहीं, खिला लो। मेंटल एज मिल गया है उनको, तो उल वो कुछ भी जुलूल से बोलेंगे। ही जीत रहे हैं भाई, उल जुलूल से 19 में से 15 टेस्ट मैच जीत गया है भाई। पाकिस्तान में व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया के साथ लेवल कर दिया है सीरीज। उल जुलूल हाँ। बातें ही कर रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं। ठीक है। और हम लोग नहीं नहीं, कितना भी मैं बोले बोलूं, कि इंडिया हमेशा देखो, सेकंड मैच जीतती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। एंड आई थिंक अभी क्लियरली इंग्लैंड इज 60% अहेड इन दिस सेकंड टेस्ट बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। नहीं नहीं, मैं एक्चुअल में थोड़ा इंडिया की लाइनअप के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए 60% है। और हम्म तीन, मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स आर इनफ, 4 ओवर किल हो जाएगा। बट द यस। पॉइंट इज क्या, मेरे को और मुझे ऐसा भी लगता है कि 2 सीमर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इंडिया में हम्म रिवर्स स्विंग होती है। अब बात हम्म बस ये है, सिराज नहीं खेलना चाहिए, उमेश इज नॉट इन स्क्वाड, और वेयर इज शार्दुल ठाकुर जब वो चाहिए होता है।
सिर्फ मतलब मुकेश वो ही है कहाँ है सिराज भाई को, अगर वो? आपको फास्ट बॉलर से रिप्लेस नहीं करना है तो उसको एक तो ही आपने ऑप्शन है डिस्कार्ड बस। कर दिया ना, उसने उसको तो आपने डिस्कार्ड ही कर दिया। अभी मेरा डर बस ये है कि भाई क्यों? ये लोग एक्चुअली आज आज नेट सेशन का मैंने रिव्यू देखा कि ये लोग स्वीप्स प्रैक्टिस कर रहे थे, बोथ सरफराज एंड पाटीदार स्वीप का प्रैक्टिस कर रहे थे। बट द ओनली थिंग इज ये लोग डेब्यू करेंगे, जो भी खेलेगा सरफराज और पाटीदार में से वो डेब्यू पे रहेगा। और मुझे लगता है ये लोग थोड़ा फर्स्ट टेस्ट मैच में डिफेंसिव खेलेंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल जैसे प्रेडिटर्स हमेशा इनके जगह पे कब्जा करने के लिए रेडी रहेंगे जब भी वो बट फिट दोनों होगा। का नेचुरल स्टाइल अटैक है वैसे शिखर, मतलब नेचुरल अगर स्टाइल अटैक है ना, आई होप बट तेरी बात ये भाई सत्य बड़े ना स्टेज हो, पे लाइक आई होप वो बड़े स्टेज पे एनी ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे। एनी न्यूज ऑन गिल? एनी नहीं गिल तो न्यूज? खेल रहा है, गिल तो पक्का खेल रहा है एनी गिल। न्यूज ऑन दैट्स शुभमन अनदर गिल फ्रॉम द नेट्स? अनफॉर्चुनेट थिंग दैट नहीं गिल नहीं, और अय्यर में हाउ से इज ही कोई प्लेइंग? ड्रॉप नहीं होगा। नहीं गिल को नहीं का नहीं, एक मैं लंबा ये कोचिंग पूछ रहा हूँ सेशन हुआ है कि गिल द्रविड़ का के साथ। गिल का एक कोचिंग सेशन हुआ है द्रविड़ के साथ। और सरफराज और रोहित, सरफराज ने एक्चुअली रोहित से बहुत कुछ बात किया है। देयर वाज एन एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन बिटवीन सरफराज एंड रोहित। और पाटीदार का जैसा रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा है नेट सेशन में कि पाटीदार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन वही है, मेरा डर बस ये है कि वाइजैक में अगर जैसा हमने लास्ट 2 टेस्ट मैचेस देखा है, फर्स्ट इनिंग स्कोर 500 और 400 बना है, तो 450 और 500 बना है। फर्स्ट बैटिंग के लिए ये बहुत अच्छा पिच है। और अगर इंडिया टैंपर नहीं करेगी ये पिच और इंग्लैंड टॉस जीत जाती है, देन अगेन विल बी ऑन द बैक फुट। बस मेरा मेरा या वो बिकॉज डर है। क्लियरली इंग्लिश बैटिंग आई इज वाज सुपीरियर देन अस एट द एक्चुअली मोमेंट। आई वाज कमिंग ऑन द सेम थिंग। और आई देवांशु भाई, वाज आपके क्वेश्चन का आई वाज आंसर है कमिंग कि ऑन द रोहित ही सेम वन, ओपन करेगा, टॉस। ये मैनेजमेंट इतनी अगर जल्दी चेंज अगर नहीं हमको करेगी। नहीं, ये बोला उन्होंने कि रोहित ओपन कर रहा है। हाँ बोला रोहित नहीं है ओपन बट कर मैं रहा है, तो हेलो, रोहित श्योर हूँ। ओपन कर रहे हैं, रोहित ओपन करेगा भाई। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि रोहित विल कम डाउन, बिकॉज थोड़ा होपफुली। मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर हो ये गया सब है। नहीं होता है भाई इंडियन क्रिकेट में, ये सब नहीं होता है। ऐसा नहीं नहीं, होता है रोहित भाई। रोहित ने पहले भी करा है यार, रोहित ने पहले भी करा है। वो नीचे आया है मिडिल ऑर्डर में, नहीं नहीं, बांग्लादेश में कब करा आया था है? उसने। बांग्लादेश बांग्ला, में करा था ना, वो सबको खिलाता जा रहा था हाँ ऊपर, चाहे चांस एक देने के मैच में हिसाब से भी। चेतेश्वर पुजारा हाँ, अच्छा, जिसमें वो ओपन I किया mean था। that will be a master stroke. I mean because एक एक्सपीरियंस बैट्समैन थोड़ा मिडिल ओवर्स खेलेगा तो बेटर है, बट 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 लगता नहीं द्रविड़ है। के कोचिंग में ये सब रेडिकल चेंजेस इतने नहीं होते हैं भाई। दे विल यार प्ले ये विद द द्रविड़ ट्राइड। ने साले पीटरसन को स्पिन खिलाना सिखा दिया, हमारे गिल को नहीं सिखा सकता क्या ये कि कैसे करना है? पीटरसन भाई के जैसा प्लेयर भी तो चाहिए ना जो सीखने के लिए रेडी हो। गिल भाई तो पीटरसन को ईमेल में सिखा दिया सिर्फ, इसको भाई हाथ पकड़ के भी नहीं हाँ, सिखा पा ईमेल रहा। पे सिखा दिया। हम्म, email पे नहीं अरे सिखा यार, हमारी किस्मत है भाई, जब ब्रेंडन मैकलम इंडिया आया है तो हमारा मोस्ट उसके सामने मोस्ट एग्रेसिव कोच वर्सेस मोस्ट डिफेंसिव कोच। तो यही तो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है ना। क्लैश ऑफ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज है। वो और तो वहां पे इंग्लैंड, बेसबॉल है और यहाँ पे वहां यहाँ तो यहाँ वहां पे बेसबॉल है और यहाँ पे द्रविड़ बॉल है। हाँ तो ऐसा रहेगा वो। बट आई भाई होप मतलब लास्ट वॉशिंगटन नहीं टेस्ट में नहीं, सुंदर। तो लेट्स बहुत सी। मैं ये कमियां प्रेडिक्शन देना थी चाहता हूँ। यार। पहले इनिंग्स में कैजुअल, दूसरे इनिंग्स में स्लो बैटिंग, बहुत कमियां थी लास्ट मैच में। मैं ये प्रेडिक्शन देना यार चाहता या हूँ कि तो अगर देखो, वॉशिंगटन अभी सुंदर शुभमन खेलेगा, गिल को ये नहीं पता कि उसको वॉशिंगटन स्पैजम होने वाला है। वॉशिंगटन सुंदर अगर खेलेगा तो इंडिया जीतेगी। अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेला ये टेस्ट मैच, मुझे लगता है इंडिया या फिर बहुत भाई क्लोजली अगर फैंस को टीम जीतेगी। बनाने देना तो वॉशिंगटन सुंदर तो सबसे पहले नाम आएगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने हम्म इतने बार प्रूव किया है टेस्ट क्रिकेट में। आई मीन तुम अगर किसी और बैट्समैन की जगह भी उसको खिला लो तो वो ज्यादा ही रन बना के देगा, और बॉलिंग का एडवांटेज है एक्स्ट्रा। हम्म 3.5 बट स्पिनर्स हो जाएंगे अपने पास, प्रॉपर तो बैट्समैन नहीं है, खिलाएंगे हमको पता है। वो प्रॉपर बैट्समैन है। वो प्रॉपर बैट्समैन है, बट उसको नहीं खिलाएंगे। वही मुझे या भी लग तो रहा है ऐसा भी हो सकता है कि देयर माइट, वो एक ही चीज में खेल सकता है कि वो, मुझे ऐसा ऐसी सिचुएशन में खेल सकता है कि गिल उठे और उसे पता नहीं हो कि स्पेजम हुआ है, जबकि टीम को पता है कि उसको स्पेजम हुआ है। तो गिल को ड्रॉप कर दे वो, बिकॉज गिल रिकॉर्ड इज हॉरिफिक, लास्ट 10 इनिंग्स इज हॉरिफिक। उसको बहुत ज्यादा हम्म चांस मिल रहे हैं, और जो इतने सारे नए प्लेयर ऑलरेडी हैं। पता नहीं हम्म। कब है, परसों है ना टेस्ट मैच? यस, हाँ परसों थर्सडे से है। से स्टार्ट हो, फ्राइडे से दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे। बट वाइजैक इज अ गुड ग्राउंड, प्रॉपर हम्म टेस्ट विकेट मिलेगा। और हम्म मैं तो बोल रहा हूँ, अगर ये इनको 4 स्पिनर खिलाना है ना, एक टर्नर दे दो, देख लेते हैं कि क्या होगा।
इंडिया भी बट खिला दे, ये भी एक खिला दे, शिखर का 4-4 पॉइंट है ना कि एक विकेट का एक नेचुरल मतलब वो भी रहता है ना कि जैसे अब नहीं, ये मोहाली लोग में स्पाइस अप अगर करेंगे फास्ट पिच बॉलर को, ये चाहिए। लोग अगर अब स्पाइस अगर अप बाईचुंस करते हैं। हमेशा बैटिंग के लिए अच्छा होता है तो उसको थोड़ा चेंज भी करेंगे तो तब भी बैटिंग फ्रेंडली तो रहेगा ही सही ना वो। नहीं, बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, लेकिन स्पाइस अप नहीं करेंगे नहीं, तो बेस देखो बॉल प्रतीक, अभी एडवांटेज जैसे होगा। बीजीटी में हुआ था ना, बीजी बीजीटी हम्म में क्या किया था इन्होंने, हम्म उनको पता था कि उनके पास लेफ्टी ज्यादा है, तो उन्होंने वहां से घास हटा दी थी लेफ्टी के ऑफ स्टंप के बाहर से। हम्म ठीक है, हाँ हम्म वो तो तो होता ही दैट्स द है। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग हैपन। नहीं नहीं, यहाँ अभी तो क्या दोनों टीम्स के इंग्लैंड, राइटी भरे हुए हैं। यहाँ दोनों टीम्स हाँ, के राइटी भरे हुए हैं, बस तो ओपनर एक डकेट गिल राइट, है, सॉरी डकेट और यशस्वी है बस। हाँ, तो वो आई थिंक इसलिए इंडिया ही को बहुत देखते। जरूरत है कि ओपनिंग से बड़े रन आ जाए भाई। यशस्वी और रोहित को ये 30s की जगह 100s के बारे में सोचना पड़ेगा यार। तो शायद हम्म ये शिखर बता रहा था ना कि लास्ट टाइम मयंक अग्रवाल एंड रोहित शर्मा हैड अ बिग ह्यूज पार्टनरशिप, 81 ओवर्स पार्टनरशिप इन वाइजैक या ओनली। या तो ऐसा ही या कुछ चाहिए। हम्म, या उसी के बिना नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली इंडिया क्या है कि या थोड़ा है अगर ना, ओपनर से बड़े रन आ गए ना तो मुझे लगता है गिल और अय्यर को भी थोड़ा ऐसा कुशन मिलेगा कि वो भी शायद परफॉर्म कर हम्म जाए। देख गिल ओपनर्स को, को अच्छा, बड़े रन सरफराज मारने और हैं और भाई वो, इंडिया पाटीदार में में मैच तुम थोड़ी। किसको पिक करोगे? मतलब तुम किसको पिक करोगे सरफराज और पाटीदार में? भाई यार पहले पाटीदार आया है तो पाटीदार खेलेगा, हाँ, मतलब अगर, पहले जो है वही खेलेगा, वो तो द्रविड़ का फिलोसफी है, हाँ जो पहले है वही खेलेगा। ऑल्दो मैं चाहता हूँ हाँ सरफराज भी हाँ, खेले, पाटीदार भी खेले, तो और एक पेसर कम हो जाए, एक गिल ड्रॉप हो जाए, बट वैसा तो होगा नहीं। वो आइडियल रहता मेरा कि यस गिल करेक्ट। भी ड्रॉप हो जाए, सिराज भी ड्रॉप हो जाए, और पाटीदार और भाई क्या सरफराज कर रहा और है वॉशिंगटन तीनों खेल ले, बट वो पूरी होगा टीम। नहीं। शिखर तू, टॉस विल आल्सो बी अरे क्रूशियल मैन, शिखर इंडिया विल भाई होप वाइजैक इस है, बार गाबा टॉस नहीं जीते। है जो नई टीम खिला रहा है। अरे शिखर पुरानी का पर टीम ने टॉस विजन भी ऐसा कौन सा है क्रूशियल कि होगा वो राइट। सोच उखाड़ रहा है दिया कि है? गाबा में टेस्ट ये मैच हो रहा है। शुभमन गिल और सिराज ने कौन सा ही उखाड़ दिया था लास्ट टेस्ट मैच में? एक तो साला, मतलब आई एम तो वेरी शॉक्ड, मतलब कि आप लोग कैसे दुखी नहीं हो। मतलब यार, बेसबॉल को चैलेंज किया था हमने कि बेसबॉल को हम हराएंगे, और उनसे ह्यूमिलिएट हो गए हम, बेसबॉल से ह्यूमिलिएट हो गए हम लोग, मतलब भाई फर्स्ट इनिंग्स में हम लोगों ने उनको 4 रन रेट भी नहीं 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 यार, पहुंचने दिया था। इट्स फर्स्ट नॉट 2 दिन के बाद ह्यूमिलिएट, सेकंड 2 दिन ऑपोजिट आई थिंक निकले। इट्स नॉट अरे ह्यूमिलिएट। क्या नहीं 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 ह्यूमिलिएट, नहीं, नहीं 190 नहीं यार, लीड के बाद ह्यूमिलिएट आप नहीं हार गए हुए। हो भाई, ह्यूमिलेटेड था। 190 लीड के बाद। भाई वो लोग नहीं 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 इंडिया का यार, इंग्लैंड इट्स रिकॉर्ड बारहवीं देवांशु आर्मी भाई, ग्रेटेस्ट विन बोल रही है इसको, इंग्लैंड का इसके ग्रेटेस्ट विन पहले वो लोग इंडिया का बोल रहे रिकॉर्ड हैं। था देवांशु भाई कि कौन, इंडिया हाँ मैक्सिमम हाँ, 65 रन के लीड के बाद हारी है। अरे 190 के 60 में कितना डिफरेंस है। उनकी हर जीत, उनकी हर जीत ग्रेटेस्ट विन ही होती है। वो पिछली बार आए थे 2021 में, वो चेन्नई के फ्लैट विकेट पर जीत गए, वो ग्रेटेस्ट विन थी उनकी इससे पहले। अभी ये हम्म ग्रेटेस्ट विन हो गई, उनकी हर चीज ग्रेटेस्ट ही होती है। तो वो हम्म इंग्लिश मीडिया, देयर सपोर्टर्स आर बहुत ज्यादा, बट मतलब क्या बट बोलते हैं, चेन्नई में बकचोद तो है वो लोग थ्रू उनको। आउट डोमिनेट मतलब किए थे, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ विन। मतलब यहाँ पे जैसा उन्होंने खेला है, मतलब इट हैज हम्म, जस्ट शॉक्ड, इट हैज कमिंग थ्रोन। बैक विन इज ऑलवेज मोर हाँ, अप्रिशिएटेड ना। मतलब ये चेन्नई में तो मोमेंटम फर्स्ट डे पे ही 400 रन टेकिंग बना विन है, दिए ये थे, एक तरह से 578 वैसा हो बनाए गया है थे ना। टोटल। आपको रोहित शर्मा बट पे अभी क्वेश्चन मार्क्स आ मेरे रहे हैं, को, मतलब रोहित शर्मा मैं की एक्चुअली मैं कैप्टेंसी पे थोड़ा क्वेश्चन सोच रहा मार्क्स उठ था, रहे हैं। हम्म मैं राइट। एक्चुअली मैं ये थोड़ा है ना, मैं एशेज से रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा था लास्ट एशेज से। सो द जो सीरीज एशेज चालू हुई थी, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच ऐसा क्लोज मैच वो जीत गए थे, जैसा कि अभी हम्म इन्होंने जीता है। दे वर नॉट सपोज टू विन, लेकिन वो जीत हम्म गए। सिमिलरली हियर हम्म इंग्लैंड वाज नॉट सपोज टू विन, लेकिन इंग्लैंड जीत गई। और हम्म प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने वोक्स लाने में तीसरा टेस्ट लगा दिया। इंडिया को हम्म कुलदीप यादव को बिल्कुल, मतलब लेट नहीं करना चाहिए, पहली फुर्सत में खिला लेना चाहिए। हम्म क्योंकि दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको चाहिए होता है, एक बैलेंस देता है और एक मिस्ट्री है। तो थोड़ा हम्म मुझे ऐसा रिजेंबल सा लगता है। और इंग्लैंड क्या है, थोड़ा हवा में जल्दी आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, कभी ऐसा नहीं कुलदीप तो करेगी। बहुत पहले से ही डिजर्व करता है, मतलब कुलदीप टू बी ऑनेस्ट बांग्लादेश में 5 लिया था, उसके बाद से ही वो डिजर्व करता है टेस्ट टीम में रहना, कुलदीप तो लेकिन वही है हाँ ना, करता ही है। यार, जडेजा उसकी बैटिंग की वजह से उसको मिल नहीं पाता है जगह। तो आई होप नाउ जडेजा और केएल, दो डिफेंसिव बैट्समैन बाहर है, तो दो अटैकिंग हम्म बैट्समैन आए और कुलदीप आए। लेकिन पॉइंट वही है कि यार वो अटैकिंग बैट्समैन कितना मतलब फ्री होंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मुझे बस वहीं पे लेकिन डाउट यार है, वरना जैसे जैसे वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड बस की जैसे खेल ले, चेंज मैं जैसे बोल रहा करेगा हूँ इंडिया बॉलिंग में जीत ले। विनिंग कॉम्बिनेशन में? क्या इंग्लैंड एंडरसन या बशीर के बारे में सोचेंगे? आई थिंक बशीर के बारे में सोचेंगे, मुझे यार, लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है, ये मैकलम ने जो बोला है ना कि 4 स्पिनर खिलाऊंगा, ये कल ही ना कर दे। मुझे मतलब वो अभी पक- ऐसे चढ़े हुए हैं वो लोग को, मतलब चढ़ी हुई है अभी, बेसबॉल चढ़ी हुई है उन लोग तो को भाई।
विदाउट सीमर, विदाउट सीमर आ जाएंगे वो दे लोग। विल गो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्योंकि तो तो उसने मैं इंडियन कल मेरे प्रेस पिच को पे कॉन्फ्रेंस में जैसे मार्कवुड का कुछ ऐसा जैसे खास जैसे रोल नहीं दिन लगता। पास आ मेरे को रहा तो है ना, एंडरसन को खिलाना चाहिए, बोलूंगा मैं तो। टेस्ट मैच का जैसे जैसे दिन पास आ रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया विल गो विद ओनली वन सीमर। मतलब सिराज के ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक रही है ड्रॉप होने की, हाँ, क्योंकि वो तो है, अगर उनको वो तो है। सुंदर को फिट करना है तो वो हम्म सिराज ही है जहां पे होगा। हम्म तो हम्म उसके अलावा सिराज है, अनलेस एंड हम्म अनटिल बहुत एकदम ग्रीन टॉप देते हैं, मतलब वो कर दें, लेकिन फिर वो एंडरसन को खिला लेंगे, वो एक अलग हम्म, सिचुएशन है। हम्म। बट ठीक है। ओके, सो लेट्स कैप द डिस्कशन। थैंक यू गाइस। मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलता है तो इंडिया जीतेगी। आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है? आई विल जस्ट टेक द फाइनल प्रेडिक्शन फ्रॉम यू पीपल। यस, यस अगर फ्रॉम मी। एंडरसन खेलेगा तो इंग्लैंड जीतेगी। ओके ओके, देवांशु भाई, व्हाट यू हैव टू से? सुंदर एंड कुलदीप नीड्स टू प्ले फॉर हम्म, इंडिया चांसेस टू विन। सुंदर एंड कुलदीप बोथ, नीड टू ओके, प्ले। बोथ यू आर सेइंग, ओके। Kuldeep, I think, will play. हम्म Kuldeep तो खेलेगा. या Anyway, thank you guys for joining for this short discussion on Vizag Test. Let's see क्या होता है. All the best to Indian team. We are still behind you. We are disappointed, but we still support you. We buck you guys. Thank you, Devanshu bhai, Prateek. Thank you for joining, and good night. हाँ यार, वी आर सपोर्टिंग, प्लीज रीच WTC फाइनल। For the third time. Yes, yes. To beat West Indies. To beat West Indies. टू प्ले Yeah, वेस्ट इंडीज। to play West या Indies. Thanks, guys. ओके। Thank you so much. Bye. Bye.